Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. My name is Mayank. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है। तो भाई आज मार्केट में अच्छा काम होना था और वो हुआ है। देखिए आज सुबह से क्या हुआ था। ये मार्केट का पहला हमारा जो टाइम था, टाइम साइकिल 940 की। अब देखिए ये जो लो है, बहुत लोग पूछ रहे हैं सर ट्रेड कैसे करना है। तो भाई इनिशियल लेवल पे मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि जैसे ये बाजार नीचे गिरा, ठीक है, ये ऊपर से नीचे गिर रहा था और यहाँ पर एक लो बना दिया 940 पे, और इसी कैंडल का आप हाई और लो दोनों मार्क कर लीजिए। ठीक है, हाई ब्रेक हो रहा है तो आप बाय कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, हाई ब्रेक करते ही आपको ब्रीदर लेवल मिल रहा है, तो अगर आप और सेफर जोन में जाना चाहते हैं तो आप अपनी एंट्री ब्रीदर लेवल के ऊपर यहाँ कहीं पर प्लेस कर लीजिए। और जब आप ये प्लेस करेंगे तो आपका टारगेट सीधा सीधा पहला वाइब्रेशन नंबर रहेगा, सॉरी वाइब्रेशन लेवल रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा। ठीक है, तो आपको अगर अभी टाइम साइकिल इमीडिएट कैसे ट्रेड करनी है वो मैं अभी आपको नहीं सिखा रहा, एक बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ ट्रेड करने का। क्योंकि ये लो जो है, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये लो ही हमारे को बताएगा, क्योंकि पीछे से मार्केट फॉल कर रही है तो इसका मतलब अब वो राइजिंग के लिए जाएगी, या फिर अगर ये लो ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यूएशन हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम साइकिल निकालते हैं, जैसे ज्ञान साहब, ट्रेंड रिवर्सल के दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका यही होता है कि बाजार ऐसे नीचे गया और ये कैंडल बन गई। अगर ये लो सस्टेन हो रहा है तो हम 80% टू 90% बोल सकते हैं कि मार्केट अब रिवर्स करेगी। और अगर ये लो ब्रीच आउट हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ चला जाता है, अगर एक कैंडल कुछ ऐसी सी बन जाती है, तो इसका मतलब ये ट्रेंड इस टाइम से कंटिन्यू हो रहा है। आई गेस अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि आपने कैसे काम करना है बाजार के अंदर। और अगर आप फिर भी इसको नहीं पकड़ पा रहे तो उस समय आप इन लेवल्स का इंतजार कर सकते हैं, और इन लेवल्स के ब्रीच आउट पे आप आराम से अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो 9:40 का एक ये मूवमेंट आया था, जो एक ही ट्रेड काफी था। उसके बाद 1 बजे की जो साइकिल थी वो कंटिन्यूएशन में गई और वहां से बाजार ऊपर गया। और देखिए कहां जाके बाजार रुका, ब्रीदर लेवल पे। क्या बना, इन्वर्टेड हैमर। और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, 19 तारीख हमारी एक डेट है, 19 जैन की, जो मैंने डेट आपको जनवरी के स्टार्टिंग में ही दे दी थी। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पूरा लिंक मिल जाएगा, वहां मैंने सारी जनवरी की डेट दे रखी थी कि कौन से डेट में कब क्या होना था। तो 19 जैन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी। और 17 तारीख को एक एस्ट्रो इवेंट था, जो कि 17 तारीख को उसका कोई भी इम्पैक्ट हमें खास दिखा नहीं बाजार में। उसका इम्पैक्ट 18 जन, मतलब आज के दिन वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। क्योंकि 17 जन को यूएस की मार्केट बंद थी तो मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं थी। तो 17 जन की एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, एस्ट्रो इवेंट, उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट 18 को दिखा और 19 का प्रेशर डेट था। तो ये +-1 होता है 19 जैन का, तो आज 18 जैन को ही वो काम हमें देखने को मिल गया। तो कल भी काफी इंपॉर्टेंट डे है। तो आज का और कल का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ मंथ। जो जैन का मंथ रह गया है उसके लिए 18 और 19 का बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा। और नेक्स्ट डेट जो हमारी आ रही है वो 25 जैन के आसपास की आ रही है। ये स्विंग डेट है, तो स्विंग डेट का इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाय गॉड ग्रेस मैंने आज कई जगहों पे अपडेट भी करा है। अभी हमें एक नई साइकिल और मिल गई है जो कि सेक्रेट ज्योमेट्री साइकिल है। और ये मैंने बहुत पहले कहीं पर पढ़ी थी, बट मैंने इसको छोड़ा हुआ था। और कल रात को बाई चांस मैंने इसके नोट्स पे वापस मेरी नजर चली गई, और बिलीव करिए कल रात को क्या, कल सुबह 5 बजे सोया, सिर्फ और सिर्फ इसको पूरा क्रैक करने के लिए। जबकि जब मैं 5 बजे सोया था तब तक भी मैं इसको क्रैक नहीं कर पाया था। और जब मैं सुबह उठा तब भी मेरे को 2 से ढाई घंटे लग गए एक टाइम निकालने का। जो टाइम था हमारा, जो सेक्रेट ज्योमेट्री से रिवर्सल टाइम निकला था, वो ये कैंडल पे निकला था। ठीक है, ये मैंने शेयर नहीं करा था कहीं पर भी, ये होने के बाद दिया था मैंने। और शायद आप लोग कहें कि जब हो गया तब दिया, ये दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली खुद उसे टेस्ट करना चाह रहा था, क्योंकि मैं खुद पहली बार उस पर काम कर रहा था। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ये फॉल नहीं कैप्चर करा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा काम किया था जब ये वाइब्रेशन, क्योंकि मैं इतनी तेजी से तो नहीं पकड़ पाया था, लेकिन हाँ जब ये वाइब्रेशन नंबर टूट गया था तो मैंने कुछ पुट्स पकड़ी थी। और ज्यादा बड़ा काम नहीं करा था, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में ही बहुत अच्छा काम हो गया था। मैंने 9:40 की साइकिल को पकड़ा था और मैं 1 बजे तक साइकिल में था, और मैंने उसमें बहुत अच्छा पैसा बना लिया था। तो मैं बाद में नहीं था बाजार के अंदर,
बट अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर ज्यादा बड़े लॉट नहीं, 1-2 लॉट से काम किया, और ज्यादा मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने बिल्कुल यहीं काटा, नहीं जी, मैं अपने यहीं पर खत्म कर चुका था, क्योंकि ओवरऑल बहुत अच्छा प्रॉफिट डे मेरा बन चुका था। तो मैंने कोई ज्यादा बड़ा इस पूरे फॉल का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाया मैं। हाँ, लेकिन ये ज्योमेट्री मुझे समझ आ गई, और इस ज्योमेट्री से मैंने पूरा पास्ट जितना भी था मेरा जो एनालिसिस था वो मैंने पूरा कर लिया है अभी फिलहाल, और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो कल की मार्केट थी उसके अंदर भी मुझे बहुत अच्छी साइकिल्स मिली हैं। ठीक है, तो भैया ये तो रहा था आज का, और आज मैं इंग्लिश में वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, मैं बहुत लेट हूँ। ये कुछ रिक्वेस्ट आई हुई थी तो मैंने ये वीडियो बना दी है, और मैं कल के लिए भी आपको पूरा का पूरा प्लान नहीं दे पाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पे ही मैंने अभी आज काम कर पाया हूं। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ ट्यूसडे या वेडनेसडे तक, तो मैं तब तक शायद ही, अगर टाइम मिलता है, टाइम अलाउ करता है, तो मैं वीडियोस बना देता हूँ, और अगर मेरे को टाइम अलाउ नहीं करेगा तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो अभी फिलहाल जो बैंक निफ्टी है वो 38,267 पे है। कल के जो टाइम्स हैं वो 9:40 और 12:40 के हैं। ये टाइम जो है ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम करेंगे, तो आप इनको दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, निफ्टी के आज मैं वाइब्रेशन लेवल नहीं निकाल पाया, तो वो नहीं दिखा पाऊंगा आपको। बैंक निफ्टी के मैं अभी आपको निकाल के दिखा, ये जो लेवल्स मैं निकाल के बैठा हूँ वो आपको बता देता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी के लिए जो अभी पॉसिबिलिटी बन रही है, वो पॉसिबिलिटीज कुछ ऐसी सी बन रही है कि 38,598 का एक ब्रेकआउट लेवल है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो वो कुछ इस लेवल पे जाके वापस ऐसा कुछ कर सकती है, या इनिशियल लेवल पे ये कह सकते हैं कि यहाँ जाने के बाद वो ऐसे कर सकती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। रियल टाइम क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आप चेक कर लीजिएगा। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो ये ब्रीदर लेवल 37,740, ये इसका ब्रेकडाउन लेवल है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो और यहाँ जाके बाजार रुके, और रुकने के बाद वापस रिकवर करे। तो अगेन ये सब चीजें पॉसिबिलिटीज है, हमें सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम पे चेक करना है क्या करना है और कैसे काम करना है। फिलहाल के लिए आप ये 2-3 लेवल अपने दिमाग में रख लीजिए, एक 38,600 का लेवल, और नीचे की तरफ बोलूं तो 37,740 का लेवल, और एक लेवल ये 38,045 का लेवल। ये 3 लेवल आप ध्यान रखना कल, और यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट मिल जाएगी। और कोशिश करना अपने वाइब्रेशन टाइम के ऊपर ही आप काम करें। तो आशा करता हूँ मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा हो। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और डिस्क्लेमर देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दिस चैनल इज नेवर रिकमेंडिंग यू एनी काइंड ऑफ बाय और सेल सिग्नल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अभी के लिए इतना ही है। कल अगर टाइम मिला तो वीडियो आ जाएगा, और बस शेयर करते जाइए वीडियो अगर काम पसंद आ रहा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।